आपकी पोस्टें होंगी ग्राम सचिव, पटवारी, एक्साइज इंस्पेक्टर हो, चाहे एएलएम, जेई या जितनी भी प्रकार की वैकेंसी यानी कि टोटल वैकेंसी ग्रुप सी के अंदर 42,000 वैकेंसी, उनके लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जिसका भी ग्रुप डी का भी एग्जाम है उसके लिए भी बेस्ट ये क्लास रहने वाली है। इसी टाइम आपको डेली एक क्लास इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली हर अपडेट आपको आसानी से मिल सके। भी क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है, एक हेक्टेयर भूमि के अंदर कितने एकड़ होते हैं। भी यानी कि एकड़ यानी कि हरियाणवी भाषा के अंदर बात करें यानी कि किले, कितने किले होते हैं एक हेक्टेयर भूमि के अंदर? लगभग 2.47 भी लगभग 2.47 एकड़ होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस किस्म का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग 2.1/2। अगर हम बात करें इस प्रणाली को यानी कि ये एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है यानी कि एसआई प्रणाली। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है आपके एचएससी एग्जाम के अंदर, प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर आए हुए हैं। एचएससी इस बार भी क्वेश्चन को रिपीट कर सकती है क्योंकि आपने कोई भी आप एग्जाम उठा के देखोगे एचएससी का रूल होता है 50% डाटा है वो रिपीट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दे दिया NLRMP की फुल फॉर्म NLRMP की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसका राइट हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम भी, यानी कि राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकरण कार्यक्रम भी। अगर इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें, इस प्रणाली की अगर बात या इस प्रोग्राम की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा भी, भारत सरकार के द्वारा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो भारत सरकार के द्वारा 2008 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी इस क्लास के अंदर आपको सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन 7 के अंदर मिलेंगे। भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कब शुरुआत की गई थी? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम शुरुआत कब की गई थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट, 2005 के अंदर। अगर एग्जैक्ट डेट की हम बात करें तो 25 अगस्त को भी 25 अगस्त 2005 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करें ये क्या होता है तो ये एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है जो देश के ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार और आजीविका प्रदान करने का प्रयास करता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी कि मनरेगा बोल सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया, क्या होता है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया, क्या होता है? आप सभी को पता है राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, परंतु यहाँ पे मोर का कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर, इसको मोर को हम पावोक्री स्टेटस भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 3 वट बोल सकते हैं या फिर बरगद भी इसको बोल सकते हैं। अगर ये दोनों ही ऑप्शन ना दें तो इसको फाइकस बेंगलेसिस भी बोला जाता है, बरगद के पेड़ को। अगर हम इस पेड़ की बात करें तो इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, कौन सा नाम हो जाएगा वो? कल्प वृक्ष भी बोल सकते हैं। भी कल्प वृक्ष इस पेड़ का अन्य नाम भी हो जाएगा। भी अगर हम बात करें इसी पेड़ को यानी कि बरगद को कब भारतीय राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया था, ये क्वेश्चन भी पूछ ले तो 1950 के अंदर। भी कब अपनाया था? 1950 के अंदर भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में इसको बरगद के पेड़ को या वट के वृक्ष को पेड़ को या फिर हम बात करें फाइकस बेंगलिस के रूप में इसको अपनाया था। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 शिक्षार्थियों को विज्ञान विषय का शिक्षण किस प्रकार दिया जाना चाहिए? शिक्षार्थियों को विज्ञान विषय का यानी कि साइंस की हम बात करें तो एक प्रकार की अगर हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल करवाएंगे बच्चे को उतना इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि शिक्षार्थियों द्वारा प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट करके। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एचएससी टीजीटी विज्ञान के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था और सीईटी के अंदर जो आपकी 8-9 हजार वैकेंसी है टीजीटी की वो भी सीईटी के अंतर्गत होने वाली है, तो इसको भी हम मद्देनजर रखते हुए चले जाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि मैदान के अंदर 2 छात्र आपस के अंदर झगड़ रहे हैं तो आप एक टीचर के तौर पर इनको किस प्रकार सॉल्यूशन इस समस्या का करोगे? यदि मैदान के अंदर 2 छात्र आपस के अंदर लड़ रहे हैं तो एक प्रकार का यानी कि झगड़े का कारण हम पूछेंगे और पता करके दोषी को दंड देंगे। ऑप्शन नंबर 7 का 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रमन मैक्स से अवार्ड नामित किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एचएससी इसको कम से कम 20 से 30 बार रिपीट कर चुकी है।
किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रमन मैग्सेसे अवार्ड के द्वारा नामित किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, फिलिप्स के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर। अगर हम इसकी बात करें, थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाएं, तो इसी को ही एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है पूछ ले तो रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें 1957 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। यहीं से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है, भारत के अंदर इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति पूछ ले कौन थे, तो 1958 के अंतर्गत दिया गया था। किसको दिया गया था? आचार्य विनोबा भावे को यह पुरस्कार दिया गया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आशा करूंगा आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ साथ देखने को मिल रहे हैं, तो उम्मीद यही रहेगी क्लास को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी टाइम आपको इस चैनल के ऊपर एक क्लास रेगुलर मिलती रहेगी भी। क्वेश्चन नंबर 9, कौन से दो देशों से ताशकंद समझौता जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच। अगर इसकी शुरुआत की बात करें, ताशकंद समझौता कब हुआ था? 11 जनवरी 1966 को, 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने यह विचार दर्शाया कि यदि न्याय को हटा दिया जाए तो राष्ट्र लुटेरों की टोली बन जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 3, संत ऑगस्टोन के द्वारा कहा गया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस स्थल पर परमाणु प्रशिक्षण किया था? अभी भारत ने किस स्थल पर परमाणु प्रशिक्षण किया था? अगर परमाणु प्रशिक्षण की बात करें तो 1964 के अंदर राजस्थान के पोखरण नामक जगह पर भी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, भारत ने किस देश के अंदर उग्रवादियों से लड़ने के लिए अपनी सेना शांति सेना भेजी थी? भी भारत ने किस देश के अंदर उग्रवादियों से लड़ने के लिए अपनी शांति सेना भेजी थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट, श्रीलंका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, POK का पूर्ण स्वरूप या फुल फॉर्म पूछ ली। POK की अगर बात करें, पोक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, ISIS का पूर्ण स्वरूप यानी कि फुल फॉर्म पूछ ली। ISIS की फुल फॉर्म क्या होगी? तो एक प्रकार का इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। हरियाणा जीके भी आपके एग्जाम के अंदर अगर ग्रुप डी की बात करें तो 25 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के आएंगे। बाकी सीटी मेंस के अंदर आपके 15 से 16 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। भी भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय की अगर बात करें, चंडी मंदिर। ऑप्शन नंबर 4 बहुत बार HSC के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इसका गठन की बात करें, इसका गठन 1947 के अंदर भी 1947 के अंदर इसके गठन की शुरुआत हुई थी, यानी कि इसका गठन 1947 के अंदर किया गया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया था? पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि के अंदर किए जाने का सुझाव किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट, बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर पहली बार हिंदी के अंदर कौन बोला था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर पहली बार हिंदी के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी बोलने का श्रेय है अटल बिहारी वाजपेयी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल सा इजी सा क्वेश्चन। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से रिलेटेड एग्जाम के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी हम कवर करते चले जाएंगे। जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन दे दे किसे जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें कौन से राष्ट्रपति थे, तो 11वें राष्ट्रपति थे, भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 1997 के अंदर इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था डॉक्टर